हेलो एवरीवन। आज हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर की। तो सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या करना है, डाइबोरेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2BH3 में। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें किसी भी एल्कीन से हमें क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। ये रिएक्शन किस काम आएगी कि हमें एल्कीन से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसके अंदर अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। वाया एंटी मार्कोनिव एडिशन, वाया एंटी मार्कोनिव एडिशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर BH3 है उसको हम ऐसे लिख लेंगे HBH2। H पॉजिटिव और BH2 पर कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो एंटी मार्कोनिव एडिशन के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहां हाइड्रोजन कम हो, डबल बॉन्डेड कार्बन पर एडिशन होगी, पॉजिटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन कम हो, और जो नेगेटिव है वो कहाँ ऐड होगा, जहां पर हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो। किधर ऐड होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ऐड होता है। पॉजिटिव वहां जाएगा जहां डबल बॉन्डेड कार्बन में हाइड्रोजन कम है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां ऐड होगा जहां डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH H CH2 और BH2। अब BH2 को हम कैसे लिख सकते हैं, BH और H करके लिख सकते हैं। अब फिर से हम क्या कर लेंगे, प्रोपीन ले लिया हमने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको फिर से एंटी मार्कोनिव एडिशन से इसके ऊपर क्या कर देंगे, ऐड करा देंगे। तो H जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन क्या है, कम। और जो नेगेटिव वाला है वो कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। तो जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 होल ट्वाइस BH। फिर से हम इसको क्या करेंगे, प्रोपीन के ऊपर ऐड करा देंगे। तो यहाँ पर कैसा आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब फिर से पॉजिटिव कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, और जो ये नेगेटिव है वो कहाँ ऐड होगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है। जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 होल थ्राइस B। when we add H2O2 in the presence of OH नेगेटिव, तो ये क्या करेगा, एंटी मार्कोनिव से पानी जो है इसके ऊपर क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। जिससे क्या बन गया है, CH3 CH2 OH प्लस BH3। ठीक है। तो इसका शॉर्टकट हम रिएजेंट्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को अगर हमारे को ये रिएजेंट देखने को मिल जाए, B2H6 नेक्स्ट H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, तो ये रिएजेंट क्या काम करेगा, वाटर को ऐड करवा देगा। और वाटर ऐड जो होगा वो किस रूल से होगा, एंटी मार्कोनिव रूल से होगा। ठीक है। एंटी मार्कोनिव रूल से वाटर ऐड होगा, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है पानी में। ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ ऐड होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर जहां हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे इस रिएजेंट से। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास वो क्या है, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, फिनोल को बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। किसकी प्रेजेंस में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। तो फिनोल का जो ये H है और जो बेंजोइल क्लोराइड का जो क्लोरीन है, HCl की फॉर्म में निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OC डबल बॉन्ड OC6H5, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल बेंजोएट। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। ये एक नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए इसके अंदर लिखी गई है। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हमने फिनोल को ब्रोमीन दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, तो क्या करेगा, ये जो दोनों ऑर्थो पोजीशन है और जो ये पैरा पोजीशन है, इधर क्या लगा देगा, BR लग जाएगा। तो जिससे क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बन जाएगा। और HBr जो यहाँ के हाइड्रोजन है वो एक एक ब्रोमीन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 मोल Br2 दे देंगे। ठीक है। जिससे 3 मोल Br के HBr के फॉर्म में निकल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, यही अगर हमने फिनोल को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाया बट इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 और 273 केल्विन पर, तो ये क्या करेगा, एक बारी ऑर्थो पर लगाएगा BR और एक बारी पैरा पर लगाएगा, क्योंकि फिनोल जो है, जो बेंजीन के ऊपर जो OH लगा हुआ है वो कैसा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसीलिए जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो भी कैसे होंगे, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, जिसमें से पैरा जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हमें क्या करना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 देना है
किसको देना है, फिनोल को देना है, और कितने टेम्परेचर पर देना है, 373 केल्विन टेम्परेचर पर देना है। तो जब हम H2SO4 को लिखते हैं तो ये कैसी बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, OH और SO3H, ठीक है, OH और SO3H। तो यहाँ का एक बारी ऑर्थो का H और ये OH वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और SO3H एक बारी ऑर्थो पे लग जाएगा। सेम ऐसे ही पैरा का H और यहाँ से OH वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा और क्या हो जाएगा, SO3H जो है वो पैरा पोजीशन पर लग जाएगा, ठीक है, जिससे हमारा पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या करना है, हमारे को फिनोल को डाइल्यूट HNO3 देना है। जब हम फिनोल को डाइल्यूट HNO3 देते हैं, किसकी प्रेजेंस में देंगे, अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 भी डालते तो क्या होगा, डाइल्यूट HNO3 में हमें क्या करना है, कैसे लिखेंगे इसमें, OH और NO2। सेम एक बारी ऑर्थो का H और ये OH वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, और ऐसे ही पैरा का H और HNO3 का ये जो OH है ये भी वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, क्या लग जाएगा, NO2। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। यही अगर हमने रिएक्शन किसके साथ करा दी, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ करा दी, तो ये क्या करेगा, दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लगा देगा, NO2 लगा देगा, जिससे हमारे पास क्या बन गया है, पिक्रिक एसिड बन गया है। दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा, किसके ऊपर, फिनोल के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या करना है हमारे को, हमें कोई भी अगर हमारे को फिनोल दिया हुआ है तो हमें फिनोल पर कार्बन को बढ़ाना हो तो हम इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन किस काम आती है, कार्बन को बढ़ाने के काम आती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फिनोल को CH3Cl दे दिया, अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने हैं तो यहाँ हम RCl भी ले सकते हैं। तो फिनोल को CH3Cl दे रही हूँ मैं यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसका काम क्या है, ये HCl को रिमूव कराता है। ये क्या करेगा, HCl को रिमूव करवा देगा। तो फिनोल को जब हम CH3Cl देते हैं तो ये क्या करेगा, ऑर्थो का H और ये Cl HCl के फॉर्म में चला जाएगा, तो एक ऑर्थो पर क्या आ जाएगा, CH3। अगर पैरा का H जाता है और ये Cl जाता है तो यहाँ पर पैरा पर क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। तो पैरा वाला जो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर यहाँ हम CH3 की जगह R लेते हैं तो यहाँ CH3 की जगह क्या लग जाएगा, R लग जाएगा। जितने भी कार्बन हमने लिए हैं यहाँ पर भी CH3 की जगह तब क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग विद डाइजोनियम सोल्ट। हमने यहाँ पर क्या ले लिया, बेंजीन का डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, इसको किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, फिनोल के साथ करवा दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ वीकली एल्केलाइन मीडियम, जिसकी pH कितनी रखी है, 9 से 10 रखी है। तो ये क्या करेगा, पैरा का H और ये Cl HCl के फॉर्म में निकल जाएगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बन जाएगा, जिसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर की डाई, ठीक है, जिसका कलर ऑरेंज होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ABC टाइप के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और नेम रिएक्शन में भी आ सकता है और कन्वर्जन की फॉर्म में भी पूछी जा सकती है। कॉलबेज रिएक्शन। कॉलबेज में क्या करना है, हमने बेंजीन के ऊपर क्या ले लिया, ONA, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फिनोल भी ले सकते हैं, उसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जिससे बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, ONA आ जाएगा। जब हम उसको CO2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे कितने टेम्परेचर पर, 400 केल्विन टेम्परेचर पर, और हमारे को प्रेशर कितना देना है, 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना है। तो क्या आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH और COONA किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। जब हम आगे रिएक्शन को करवाएंगे तो Na और Cl NaCl की फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH और ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, COOH। इसको क्या बोलेंगे हम, सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। अगर हमें सैलिसिलिक एसिड तक रिएक्शन को ना स्टॉप करना हो, अगर हमें आगे एस्पिरिन की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे। सैलिसिलिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवा देंगे, एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे। यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। अब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो जाएगा। OH और CH3 C डबल बॉन्ड मिलकर किसकी फॉर्म में निकल जाएंगे, CH3COOH की फॉर्म में निकल जाएंगे। और जो OCOCH3 है वो OH की जगह पर आ जाएगा, OCOCH3, और ऑर्थो पोजीशन पर तो COH था ही, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, एस्पिरिन बन जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में भी बहुत बार आती है पेपर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज डायमंड
टाइमन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एबीसी टाइप के क्वेश्चंस में भी बनती है और कन्वर्जन में भी आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमारे को फिनोल से कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, सैलिसिल्डिहाइड के अंदर। हमें क्या कराना है, फिनोल को CHCl3 देना है, किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में देना है, और टेम्परेचर कितना देना है, 340 केल्विन। तो ये क्या करेगा, NaCl निकाल देगा और वाटर निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, ONa आ जाएगा और CHCl2 आ जाएगा। अब हम इसको फिर से 2 मोल NaOH के दे देंगे, तो ये क्या करेगा, 2 Na और 2 Cl निकाल देगा, और उसकी जगह पर 2 क्या आ जाएंगे, OH लग जाएंगे। जब वाटर एक ही कार्बन पर लग रहा हो, जब 2 OH एक ही कार्बन पर आ रहा होता है तो वाटर रिमूव हो जाता है, और क्या आ जाएगा, ONa और CHO लग जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमारे को फिनोल चाहिए। ठीक है, तो इसको डाइल्यूट HCl दे देंगे, जिससे ये Na और ये Cl NaCl की फॉर्म में निकल जाएगा, और क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, और CHO तो लगा ही हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर, इसको हम क्या बोलेंगे, सैलिसिल्डिहाइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम फिनोल से सैलिसिल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन भी हमारे पास क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें क्या करना है, हमें किसी भी हेलो एल्केन से हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईथर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस रिएक्शन का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम अल्कोहल से ईथर में भी जा सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, किसी हेलो एल्केन से किस में जा सकते हैं, ईथर में भी जा सकते हैं। ये रिएक्शन कार्बन को इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है। इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी RX को RONA दे देंगे। ठीक है, जितने कार्बन को बढ़ाना है, अगर हमें हेलो एल्केन दे रखा है और हमें कार्बन को बढ़ाना है, तो जितने कार्बन बढ़ाने हैं उतने कार्बन का ONA दे देंगे। तो ये क्या करेगा, NaX निकाल देगा, और ROR हमारे पास बन जाएगा, जो क्या है, ईथर है, और NaX हमारा साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाएगा। अगर हमें अल्कोहल दे रखा है, तो अल्कोहल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम मेटल दे देंगे। ठीक है, जिससे हमारे पास H हटके क्या लग जाएगा, RONA आ जाएगा। अब उस RONA को जितने कार्बन बढ़ाने हैं उतने कार्बन का अल्काइल हैलाइड दे देंगे। ठीक है, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होगी और क्या बना देगी, ईथर बना देगी, और NaX एज ए साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस रिएक्शन इज, जो यहाँ हमारे पास RX है, ये कैसा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। सेकेंडरी और टर्शरी के केस में, सेकेंडरी के केस में थोड़ा सा कम क्या होता है, एल्कीन की फॉर्मेशन होता है, लेकिन टर्शरी के केस में जब हेलोजन निकल जाएगा तो टर्शरी कार्बोकेटायन जनरेट होगा, और टर्शरी कार्बोकेटायन हमेशा ही क्या बनाता है, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तब रिएक्शन ईथर की तरफ प्रोसीड नहीं होगी, और तब रिएक्शन क्या बना देगी, एल्कीन बना देगी। ठीक है, सेम ये रिएक्शन जो है वो डाई एराइल ईथर्स को फॉर्म नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि अगर डाई एराइल ईथर बनाना है, मतलब बेंजीन ओ, और यहाँ पर भी क्या है, एक और बेंजीन होनी चाहिए। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लेना पड़ेगा, हेलोजन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लेना पड़ेगा, ONA लेना पड़ेगा। लेकिन बेंजीन के ऊपर अगर हमने हेलोजन ले लिया, हमें ये तो पता ही है कि एराइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएंगे, लोन पेयर होंगे। जब ये अपना लोन पेयर रिंग के अंदर डोनेट करेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, जिसकी वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। तो बॉन्ड को क्लीव कराकर NaBr निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड नहीं होगी। तो यहाँ ईथर फॉर्म नहीं होगा। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट।